अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी रिजवान। वेलकम टू अनदर वीडियो। यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी, वो आपने देखी होगी काफ़ी सारे लोगों ने। और ये सेकंड वीडियो है यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक यूएई ड्राइविंग लाइसेंस का मुकम्मल प्रोसेस क्या है और इसमें कितना ख़र्चा आ जाता है और कहाँ से वो जो है प्रोसेस शुरू होता है। तो पहली वीडियो मैंने बनाई थी फाइनल टेस्ट जो है वो, उसमें टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में कि कैसे आप फाइनल ट्राई को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कि आप पास कर सकते हैं। उसमें क्या क्या टिप्स चाहिए और क्या क्या आपको जो है वो करना चाहिए फाइनल ट्राई के बारे में। तो उसमें मैंने बेसिक टिप्स मैंने दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखी तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस जो है वो यूएई ड्राइविंग लाइसेंस का मादर चाहता हूँ, वो मैं आपको कम्प्लीटली प्रोसेस आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के बारे में कि कौन सा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट आपको चूज़ करना चाहिए। तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट दुबई में बहुत सारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं, जो मोस्ट जो मतलब मैंने सुने हैं और जो फेमस भी हैं उनमें ईडीआई है, एमरेस्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, उसके बाद बेलहासा है और उसके बाद गलादारी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। ये तीन इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस हैं और मतलब मोस्टली जो लड़के जो इन इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो अभी प्रोसेस क्या है ड्राइविंग लाइसेंस का। अब अगर आप यहाँ पे नए हैं, आज़ाद वीज़े पे हैं या किसी एम्प्लॉयर के वीज़े पे हैं, किसी कंपनी के वीज़े पे हैं, तो आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में अपनी फ़ाइल ओपन करवाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एनओसी चाहिए, एम्प्लॉयर की तरफ से या अपनी कंपनी की तरफ से। एनओसी किसी भी इंस्टीट्यूट में फ़ाइल ओपन करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक इजाज़तनामा होता है आपकी कंपनी की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से कि ये बंदा वाकई हमारे पास है और इसकी जो है वो फ़ाइल ओपन की जाए। तो फ़ाइल ओपन करने के बाद आपने जब इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें आपकी 2 फ़ोटोज़ रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, एमरेट्स आईडी की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और एनओसी जो है वो कंपनी की तरफ से जो इशू हुई है वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी। एक आपका पुराना लाइसेंस जो है पाकिस्तान या इंडिया का, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। वो इन केस मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वो इन केस किस सूरत में इस्तेमाल होगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। उसमें आप उसके बाद आपने जो है वो जब आपने फ़ाइल ओपन करवा लेनी है, वहीं पे बैठ के वो आपको एक बुक इशू करेंगे और उस बुक में आपको वो तमाम जो है वो इंग्लिश में भी और उर्दू में भी आपको, हिंदी में भी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी वो आपको मुकम्मल तौर पे उसमें आगाही देंगे और आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली थ्योरी का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ाइल ओपन करने के बाद आपका थ्योरी टेस्ट होगा। थ्योरी टेस्ट बुक करवाना है, वहीं पे आपने फ़ाइल ओपन करवाते ही आपने थ्योरी टेस्ट बुक करवाना है। थ्योरी टेस्ट बुक करवाने के लिए आपकी एक क्लास होती है, एक दिन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी एक क्लास होगी। उस क्लास को अटेंड करने के बाद आपने थ्योरी टेस्ट जो है वो बुक करवाना है। वो आपको एक डेट इशू करेंगे, उस डेट को आपने वहाँ पे जाके थ्योरी टेस्ट देना है। थ्योरी टेस्ट में क्या होता है कि 1 घंटे का टेस्ट होता है, प्रॉबली मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। 1 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें से 35 क्वेश्चंस होते हैं। 35 क्वेश्चंस में से आपने 27 टू 28 क्वेश्चंस आपने ठीक करने होते हैं। तो इतने आपने जो है वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम दिया होगा कि यहाँ से किस गाड़ी को पहले गुजरना चाहिए। तो वो ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से आपने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर भी अवेलेबल होते हैं। उसकी फ़ीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। वो आपको उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट करके बताएगा कि तो फिर आपने जो है वो जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये थ्योरी टेस्ट का हो गया। थ्योरी टेस्ट जब आपने पास कर लेना है, उसके बाद आपने टेस्ट की डेट वो देंगे। उसके बाद आपका टेस्ट पास हो गया, उसके बाद आपने ड्राइविंग की जो क्लासेस हैं वो बुक करनी है। यहाँ पे मैं ओल्ड लाइसेंस जो आपको पाकिस्तान या इंडिया का ओल्ड लाइसेंस 3 साल का पुराना लाइसेंस यहाँ पे काम आता है। अगर आपके पास इंडिया या पाकिस्तान का 3 साल का पुराना लाइसेंस है तो आपकी बेसिकली जो क्लासेस जो अलाउड होती हैं वो 40 क्लासें वो देते हैं। तो अगर लाइसेंस है आपके पास 3 साल पुराना तो आपकी 10 क्लासें जो है वो माफ़ हो जाती हैं, आपकी 30 क्लासें हो जाएंगी। 30 क्लासें आपने अटेंड करनी होती हैं अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है। लेकिन एज अ फ्रेंड मैंने भी लाइसेंस लिया है और उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक आप 40 क्लासें जो है वो मुकम्मल 40 क्लासें लें
और वो क्लासें लेके तो फिर आप जो है वो लाइसेंस फ़ाइनल ट्राई के लिए जाएं, क्योंकि 30 क्लासें आप लेंगे तो फाइनल ट्राई में आप खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं तो वो फिर आपने जो है वो दोबारा प्रोसेस करना है, फिर वेट करना है, फिर वो करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं लाइसेंस को हासिल करने के लिए, जैसे मेरे साथ हुआ है। 30 क्लासें आपको मिलती हैं अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है। अगर आपके पास पुराना लाइसेंस नहीं है, आपको 40 क्लासें अटेंड करनी पड़ती हैं। हर क्लास आधे घंटे की क्लास होती है। जब मैंने लाइसेंस लिया था 2016 में, तो उस वक्त क्लासें जो है वो एक दिन में आप 4 क्लासें अटेंड कर सकते थे। ठीक है, रेगुलर क्लासें होती हैं एक दिन छोड़ के एक क्लास, एक दिन छोड़ के एक क्लास, और एक क्लासेस होती हैं फ्राइडे के फ्राइडे क्लासेस होती हैं। फ्राइडे के फ्राइडे क्लासेस जो होती हैं वो 80 दिरहम की क्लास होती है। अभी का रेट मुझे नहीं पता है 2017 में रेट क्या है। तो जो रेगुलर क्लास होती है एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लेते हैं, वो मुझे 55 की मिली थी। वो मुझे मैंने एक वो टोकन वहाँ से लिया था। उस टोकन का वो होता है, स्पॉन्सर होता है, उसमें आपको छूट मिल जाती है, वो वहीं से आपको मिलता है। उसमें आपको 55 की क्लास हो जाती है। तो मोस्टली आपको 60 की क्लास मिलेगी नॉर्मली। तो जब आपको आपने क्लासें अपनी बुक करवा ली हैं, 40 क्लासेस आपने बुक करवा ली हैं, उसमें से 4 क्लासें जो हैं वो हाईवे की होंगी, बाकी नॉर्मल क्लासें होंगी 36, और जो 4 क्लासें होंगी वो आपको मेन रोड पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको सिखाएंगे। इंस्ट्रक्टर जो है वो पूरा टाइम आपको देंगे, पूरा टाइम आपने गाड़ी चलानी है और नॉर्मली बेसुकून होकर चलानी है, क्योंकि उसमें गाड़ी में 2 कंट्रोल होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर के पास होता है, एक आपके पास होता है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी लग जाएगी, गाड़ी मुझसे चली नहीं जाएगी। देर इज़ नो इशू ऑफ हिटिंग द कार टू समबडी। तो आपके पास 2 कंट्रोल होंगे, इंस्ट्रक्टर के पास एक आपके पास होगा। जैसे ही गाड़ी आपको कोई नुकसान में होगी तो इंस्ट्रक्टर वो गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद आपने जब क्लासेस अटेंड कर लेनी है, फिर आ जाता है पार्किंग टेस्ट। पार्किंग टेस्ट में आपने क्या करना है कि पार्किंग टेस्ट आपने बुक करवाना है। उसकी 290 दिरहम्स फीस है। ठीक है, उसमें 3 टेस्ट होते हैं, पैरेलल पार्किंग, गैराज पार्किंग और 90 डिग्री पार्किंग। ये तीनों पार्किंग आपने एक ही जो है वो टेस्ट में पास करनी है। अगर एक भी जो है वो पार्किंग आपको मिस हो गई या हिट कर दिया आपने, या वो पार्किंग सही से नहीं लगाई, आपको दोबारा टेस्ट करना होगा, जो है कंफर्म करना होगा। इशू आपको डेट करेंगे, फिर आपने दोबारा पार्किंग टेस्ट देना है। इसमें कोई छूट नहीं होती है कि सर प्लीज़ माफ़ कर दें, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं। उसके बाद आपने पार्किंग टेस्ट हो गया, बुक असेसमेंट जो है, उसके बाद जब आपने पार्किंग टेस्ट जो है पास कर लेना है, उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट क्या होता है कि एक छोटी ट्राई होती है, जो कच्ची ट्राई जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तान में कि कच्ची ट्राई होती है, वो जो सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपका असेसमेंट टेस्ट लेते हैं। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट आपने पास करना है तो फिर आपने फाइनल ट्राई के लिए अप्लाई, मतलब फाइनल ट्राई जो है टेस्ट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आपका असेसमेंट अगर पास नहीं है, असेसमेंट क्यों लिया जाता है? असेसमेंट इसलिए लिया जाता है कि गाड़ी बंदे के कंट्रोल में है, गाड़ी बंदा समझता भी है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, इशारे इधर उधर टोटली। तो जब आप समझते हैं, इतने काबिल हो जाते हैं कि आपको जो है वो यूएई के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास भेजा जाए फाइनल ट्राई के लिए, तो फिर आपको जो है वो फाइनल ट्राई में भेजा जाता है असेसमेंट पास करके। उसके बाद फाइनल ट्राई आ जाती है, रोड टेस्ट आ जाता है। रोड टेस्ट के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैंने दूसरी वीडियो में डाले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। फाइनल टेस्ट आपने जब बुक करवाना है तो उसमें आपने जो है वो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं तो ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं तो दोबारा उसका ख़र्चा कितना आ जाता है, कम से कम 700 दिरहम आपने दोबारा टेस्ट बुक करवाने का, और 8 क्लासें जो है वो लेने का दोबारा ख़र्चा आ जाता है 700 दिरहम। ठीक है, तो वो फिर दोबारा आपने क्लासें बुक करवानी है दूसरी ट्राई के लिए, और दोबारा जो है वो आपने टेस्ट भी बुक करवाना है। ठीक है, वो डेट इशू आपको कर देंगे। तो पहली ट्राई में लाइसेंस लेने का टोटल ख़र्चा कितना हो जाता है? कम से कम आप अगर कंपनी की तरफ से एनओसी आपको मिल जाती है और आपने जो है वो पहली ट्राई में पास करना है, तो कम से कम अपने माइंड में 5000 जो है वो दिरहम, 5000 दिरहम्स टिल द फर्स्ट ट्राई, तो आपका ये इतना एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर आप सेकंड ट्राई में जाते हैं तो आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने आगे तक लेके जाते हैं लाइसेंस को, दूसरी तीसरी चौथी। मैं तो मतलब गुड लक है आपके कि आप पहली ट्राई में या सेकंड ट्राई में भी पास कर लें, दैट इज़ अ गुड जेस्चर। तो ये एक नॉर्मल सी वीडियो थी। तो मेरी वीडियो अक्सर सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में और ये दुबई में जितने भी जो काम चलते हैं उनके बारे में मैं नॉर्मली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।